बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सब कोई सामने की ओर देखें। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यहां से जैसे समझाया जाए वैसे ही समझने की कोशिश करें। हाँ, यहां से जैसे समझाया जाए वैसे ही समझने की कोशिश करें, उल्टा मत समझें। अच्छा समझोगे तो अच्छा आशीर्वाद पाओगे, उल्टा समझोगे तो उल्टा आशीर्वाद पाओगे। ये उल्टा आशीर्वाद क्या होता है? वचन को सही तरीके से नहीं समझना ही उल्टा आशीर्वाद होता है। बोलो यीशु मसीह के। उल्टा आशीर्वाद यानी नरक जाना ही उल्टा आशीर्वाद है, विपरीत आशीर्वाद। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, यहां से जैसे सुनाया जाए वैसे ही सुनना, यहां से जैसे समझाया जाए वैसे ही समझना। ज्यादा बुद्धिमान मत बनना, अपने आप को शून्य करना, अपने आप को नम्र करना, पंडित मत बनना। अपने आप को खाली करना, अपने आप को शून्य करना, अपने आप को नम्र करना। जैसे यहां से समझाया जाए वैसे ही समझना। समझोगे तो आशीर्वाद पाओगे, नहीं समझोगे तो आशीर्वाद शैतान चुरा ले जाएगा। इसलिए समझना जरूरी है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो होली स्पिरिट से भरा हुआ है उसे दुनिया की होली की जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, जो होली स्पिरिट से भरा हुआ है उसे दुनिया की होली की जरूरत नहीं पड़ता। जो यीशु मसीह के लहू से रंगा है उसे दुनिया की रंग की जरूरत नहीं पड़ता। बोलो यीशु मसीह के। जो यीशु मसीह के लहू से रंगा है उसे नजर नहीं लगता, परंतु जो दुनिया की रंगों से रंगा है उसे नजर लगबे करेगा। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह की लहू से रंग जाओ मेरे प्यारो भाई बहनों, दुनिया के रंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, रंगों की महीना चल रहा है तो बताना चाहूंगा, जो यीशु मसीह के रंगों से, हाँ यीशु मसीह के लहू की रंगों से रंग जाता है वो हरदम रंग 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 दिखता रहता है। उसे और दुनिया के रंगों से रंगना नहीं पड़ता। बोलो यीशु मसीह की। ये दुनिया के रंग क्या है? ये रंगों की महीना चल रहा है, परंतु बोलना चाहूंगा ये दुनिया के रंग क्या है? ये फैशन मेकअप दुनिया के रंग है, ये भी एक प्रकार के रंग है। जो यीशु मसीह के लहू से रंग जाता है उसे दुनिया के रंगों की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। हाँ, हमारा परमेश्वर छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है। यदि हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है तो हम कब बड़ा बनेंगे? हाँ, जीवन में हम कब बड़ा बनेंगे? हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है तो हम जीवन में कब बड़ा बनेंगे? बेजाति लोग, अन्य जाति लोग हाँ तरक्की उन्नति को पा रहे हैं, जो प्रभु को जानते ही नहीं, प्रभु को मानते ही नहीं, ऐसे बेजाति अन्य जाति लोग हाँ इस दुनिया में तरक्की उन्नति को पा रहे हैं और बड़े बनते जा रहे हैं। परंतु हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है। हम कब बड़ा बनेंगे? मेरे प्यारो भाई बहनों,
खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो। बच्चे पढ़ो लिखो, खूब पढ़ो, 8-8 घंटा पढ़ो, खूब मेहनत करो, अब बड़ा बन के दिखाओ। क्योंकि हमारा परमेश्वर छोटा मोटा परमेश्वर है ही नहीं, वो बड़ा परमेश्वर है और हमें भी बड़ा बनाना चाहता है। तो हमें बड़ा बनना है, मेहनत करना है, पढ़ाई लिखाई करना है। हाँ, काम धाम में नागा नहीं करना है। हाँ, कठिन परिश्रम करना है। कठिन परिश्रम करने वाला एक दिन बड़ा व्यक्ति बन ही जाता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो। हाँ, अब बड़ा बन के दिखाओ। हाँ, स्कूल के बच्चे वो भी पढ़ाई लिखाई में जोरदार कोशिश करो और नवाब बन के दिखाओ, बड़ा बन के दिखाओ। क्योंकि हमारा परमेश्वर छोटा मोटा परमेश्वर है ही नहीं, वो बड़ा परमेश्वर है और हमें बड़ा देखना चाहता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें बड़ा बनना है। हाँ, हमें बड़ा बनना है क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। हाँ, हमें बड़ा सोचना है। हाँ, हमें बड़ा सोचना है, बड़ा दर्शन देखना है क्योंकि परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। तो हमें भी बड़ा दर्शन, बड़ा सपना देखना है। जो छोटा सपना देखता है वो छोटा बन के ही रह जाता है, जो बड़ा सपना देखता है वो बड़ा बन के ही रहता है। तो बड़ा दर्शन देखना है, छोटा दर्शन नहीं। जो छोटा दर्शन देखता है वो छोटा बन ही जाता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। बड़ा दर्शन देखो, बड़ा सोचो, बड़ा विचार करो। हाँ, कुछ बड़ा सपना देखो, अब बड़ा बन के दिखाओ। बोलो यीशु मसीह के मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, सिर्फ बड़ी बड़ी बात नहीं करना है, बड़े बड़े काम भी करना है। सिर्फ बड़ी बड़ी बात नहीं करना है, बड़ी बड़ी काम भी करना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। तो हमें बड़ा बड़ा काम करके भी दिखाना है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बड़ा बन के दिखाओ, बड़ा बनो, तरक्की करो, उन्नति करो। जब आप तरक्की करोगे तो आपके पीछे आपकी जाति, बिरादरी, सांग, दोस्ती, घर परिवार सब आपके पीछे आएंगे। बड़ा बन के दिखाओगे तो सब कोई आपके पीछे आएंगे। हाँ, जब सामरी स्त्री आत्मिक जीवन में तरक्की किया, आत्मिक जीवन में उन्नति को पाया, तो पूरा गांव सामरी स्त्री के पीछे आया। तो बड़ा बनो मेरे प्यारो भाई बहनों, आत्मिक जीवन में बड़ा बनो। हाँ, साथ साथ अपने जीवन में, पढ़ाई लिखाई में इस तरीके से अब बड़ा बनो। जब अब बड़ा बनोगे तो पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा राष्ट्र आपके पीछे आएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो हमारा परमेश्वर छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, वो बड़ा परमेश्वर है। वो बड़ा परमेश्वर है तो हमें भी बड़ा बनना है, बड़ा बन के दिखाना है। जब हम बड़ा बनेंगे तो सारा दुनिया हमारा पीछे आएगी। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आइए हम टॉपिक विषय में जाएंगे। लिखने वाले लिख लीजिए और सुनने वाले अच्छा से सुन लीजिए। हाँ, लिखने वाले लिख लीजिए और सुनने वाले अच्छा से सुन लीजिए। आज का टॉपिक विषय है स्वयं को परखो। स्वयं को परखो, इसका परिभाषा है अपने आप को जांचो, अपने आप को देखो। हाँ,
अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करो। ध्यान कहां लगाते हो? ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करो। अपने आप को जांचो, अपने आप को देखो, स्वयं को परखो। किसको परखते हो? किसको जांचते हो? अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। आज का टॉपिक विषय है स्वयं को परखो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। एक बाइबल रेफरेंस हम निकालेंगे, याकूब 1:22 से 24 तक, 1:22 से 24 तक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक विषय है स्वयं को परखो, अपने आप को परखो। हाँ, स्वयं को जांचो, स्वयं को देखो। उड़िया में बोलना चाहूंगा, निजके देखो केन क्षेत्र मूलियाओ, गाजर आओ की मूलियाओ, निजके देखो। जे निजके नहीं देखसी से गाजर है कि मूल्य है सेटा भी भूली जाए। बोलो यीशु मसीह के। जो अपने आप को नहीं देखता वो स्वयं को भूल जाता है। वो गाजर है, मूली है, क्या है, वो भी खुद अपने आप को भूल जाता है। इसलिए अपने आप को देखो, स्वयं को परखो, अपने आप को जांचो। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, स्वयं को परखो, अपने आप को देखो। हाँ, बाइबल के द्वारा, हाँ, बाइबल वचन के द्वारा अपने आप को देखो। हाँ, इस पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा अपने आप को जांचो। पढ़िए। इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता, 22 पर, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। फिर आगे, और केवल सुनने वाला ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देता है। वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। फिर आगे, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। रुक जाइए। स्वाभाविक रूप दर्पण में देखता है। यहां पर दर्शाया गया है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला ना हो और उस पर चलने वाला ना हो, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक रूप को दर्पण में देखता है। अब 24 पद में, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। बोलो यीशु मसीह के। स्वाभाविक रूप को दर्पण में देखता है। दर्पण यानी आत्मिक दर्पण। अब बाइबल जो है आत्मिक दर्पण है, और एक आत्मिक व्यक्ति बाइबल के द्वारा, इस आत्मिक दर्पण के द्वारा अपनी मुंह को, अपनी रूप को देख पाता है और दाग दागी को वो निकाल पाता है, साफ कर पाता है। हाँ, आत्मिक दर्पण जो है, हाँ, खुद को देखने के लिए क्या लगता है, बाइबल दूसरों के लिए सिर्फ है, हमारे लिए नहीं है। क्या लगता है, बाइबल दूसरों के लिए सिर्फ है, हमारे लिए नहीं है। हम कैसे पढ़ते हैं बाइबल को, हम कैसे सुनते हैं वचन को, अपने लिए सुनते हैं कि दूसरों के लिए सुनते हैं।
हम बाइबल कैसे पढ़ते हैं? अपने लिए पढ़ते हैं कि दूसरों के लिए पढ़ते हैं? ये महत्वपूर्ण विषय है मेरे प्यारों भाई बहनों। ये आत्मिक दर्पण जो है, इस आत्मिक दर्पण से एक व्यक्ति अपने आप की मुंह को, अपने रूप को देखता है। किसकी रूप को देखता है? स्वयं की मुंह, स्वयं की रूप को देखता है, और जहां दाग रहता है, दागी रहता है, उसको साफ करता है। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा, जो आत्मिक दर्पण को देखता है और भूल जाता है कि वो कैसा दिखता था, वो यहां पर लिखा गया है, परंतु जो वचन सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है, अब तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। बोलो यीशु मसीह के। एक व्यक्ति अपने आप को आत्मिक दर्पण में, यानी बाइबल वचन में अपने आप को देखता है, परंतु तुरंत ही भूल जाता है। वो गाजर है कि मूली है, तुरंत भूल जाता है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, परंतु जो अपने आप को आत्मिक दर्पण में, बाइबल में देखता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, हाँ, वचन के अनुसार मानता है, वो ही अपने आप को भली भांति जांच पाता है, परख पाता है। परंतु जो वचन पर नहीं चलता, हाँ, जो वचन को नहीं सुनता, वो अपने ही स्वयं की रूप को आत्मिक दर्पण में देखता है और तुरंत भूल जाता है कि वो गाजर है कि मूली है। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा, अपने आप को देखो। किसको देखते हो? अपने आप को देखो, अपने आप को जांचो। किसको जांचते हो? हाँ, बाइबल पढ़ो, अपने आप को जांचो। किसको जांचते हो? आत्मिक दर्पण देखो, अपने ही रूप को जांचो, अपने ही रूप को देखो, अपने ही मुंह को देखो, कहां दाग है, कहां दागी है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दुनिया में देखा गया है, एक दूसरे को जांचते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे को परखते रहते हैं, परंतु अपने आप को नहीं जांचते, अपने आप को नहीं देखते, अपने आप को नहीं परखते। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दूसरों को परखने में अपना समय बर्बाद मत करो। हाँ, दूसरों को देखने में अपना समय बर्बाद मत करो। जो चर्च नहीं आएगा उसको नहीं आने दो। दूसरों को देखने में अपना समय बर्बाद मत करो। जो नहीं सुधर रहा है उसको नहीं सुधरने दो। दूसरों को देखने में अपना समय बर्बाद मत करो। दूसरों को परखने में समय बर्बाद मत करो। दूसरों को जांचने में अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। दूसरों को परखते रहोगे तो अपना जीवन को ही गवा दोगे। ध्यान पूर्वक सुनो, दूसरों को परखते रहोगे तो अपना जीवन को ही गवा दोगे और अपने आप को नरक में ढकेल दोगे। परंतु जिस दिन अपने आप को परखोगे, उसी दिन उद्धार मुक्ति पा जाओगे। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, जिस दिन अपने आप को परखोगे, हाँ, स्वयं को परखोगे, स्वयं को देखोगे, हाँ, स्वयं को जांचोगे, उसी दिन उद्धार मुक्ति पा जाओगे। दूसरों को परखने में अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। दूसरों को परखते परखते अपना जीवन गवा दोगे, अपने आप को नरक में ढकेल दोगे। अपना कीमती समय दूसरों को परखने में अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। अपने आप को परखो, स्वयं को परखो और उद्धार मुक्ति और यीशु मसीह को पहन लो। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक और बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे। द्वितीय कुरिन्थी 13:5।
द्वितीय कुरिन्थी 13:5। जल्दी पढ़ेंगे। द्वितीय कुरिन्थी 13 अध्याय 5 पद। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो। यहां पर साफ साफ बाइबल बता रहा है, अपने आप को परखो, अपने आप को देखो, अपने आप को जांचो। फिर आगे कि विश्वास में हो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को देखो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, अपने आप को देखो कि यीशु मसीह दिल में है कि नहीं। देखो यीशु मसीह दिल में है कि नहीं। अपने आप को स्वयं को परखो, दिल में कौन है। हाँ, आपके दिल में कौन है, स्वयं के दिल में कौन है। हाँ, हमारे हृदय मंदिर में कौन है। लूसीफर बेलजेबुल शैतान है कि गुड़ाकू बांगडूबी ये सब भरा पड़ा है, कि हिस्सा पटंगा भरा पड़ा है, कि राग रेशमी भरा पड़ा है। स्वयं को देखो। हम स्वयं को देखते नहीं, इसलिए उद्धार और मुक्ति अनंत जीवन को पाते नहीं। जिस दिन हम स्वयं को देखेंगे उसी दिन उद्धार और मुक्ति को पा जाएंगे। यीशु मसीह आपके दिलों में है कि नहीं। हाँ, यीशु मसीह आपके मन मंदिर में है कि नहीं। अपने आप को देखो, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। जो जांचने में फेलियर है वो निकम्मा है। हाँ, जो जांचने में फेलियर है, जो अपने आप को देखने में फेलियर है, जो अपने आप को परखने में परखने में फेलियर है, वो निकम्मा इंसान है। और निकम्मा इंसान सुनिश्चित नरक ही जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हाँ, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, कि ठंडा पड़ गए हो। अपने आप को देखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो कि आपके अंतरात्मा में यीशु है कि नहीं। हाँ, अपने आप को परखो, अपने आप को देखो। हाँ, स्वयं के मन मंदिर में कौन विराजमान है, इस दिल में कौन है। लैला मजनू तो नहीं है। अपने आप को परखो, देखो। हालेलुया, हालेलुया। स्वयं को परखो, जांचो, इसमें कौन है। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, जो दूसरों को परखते रहता है वो खुद को नहीं परख पाता। हाँ, जो दूसरों को नहीं परखता वही अपने आप को परख पाता है और अनंत जीवन को पा लेता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। जो दूसरों को परखते रहता है, खुद को नहीं परखता, वो अनंत जीवन को नहीं पाता। परंतु जो दूसरों को नहीं परखता वो अपने आप को परखता है और अनंत जीवन को पा लेता है। और उसकी आशीर्वाद को कोई चुरा कर छीन कर नहीं ले जा सकता। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यहां पर साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं। नहीं तो तुम जांच में फेलियर निकले हो, जांच में निकम्मा निकले हो। असली जांच करता नहीं हो, नकली जांच करता। बोलो यीशु मसीह के। असली जांच करता वही होता है जो अपने आप को जांच पाता है। हाँ, असली जांच करता वही होता है जो अपने आप को स्वयं को जांच पाता है। दूसरों को जांचने वाला असली जांच करता नहीं है, वो नकली जांच करता है। जो स्वयं को जांच पाता है वही असली जांच करता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया।
तो आगे बढ़ेंगे, एक सुसमाचार में जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 3 पद से 11 पद तक हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तब शास्त्री और फरीसी तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो बेविचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में कटघरा में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, या स्त्री बेविचार करते हुए पकड़ी गई है। सुनिए, कुछ शास्त्री फरीसी एक महिला स्त्री को बेविचार करते हुए पकड़े और उसको कटघरे में खड़े किए। फिर आगे, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसा स्त्रियों पर पथराव करे। उस समय में एक कानून चल रहा था, एक नियम चल रहा था। अगर कोई बेविचारणी स्त्री पकड़ ली जाए तो उसे पथराव करके मार दिया जाता था। हाँ, मूसा की व्यवस्था में जिसको भी बेविचार करते हुए पकड़ लिया जाए तो उसे पथराव करके मार दिया जाता था। बिना दया के, बिना क्षमा के पथराव करके मार दिया जाता था। हाँ, मूसा के डेट में कुछ ऐसा नियम कानून था, खतरनाक नियम कानून था। आज के डेट में तो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह आ गया है। हाँ, दया के ऊपर दया, महादया आ गया है, इसीलिए लोग उत्पात मचा रहे हैं। परंतु मूसा के पर्याय में ऐसा नहीं था, कड़ाकड़ नियम था। अगर कोई बेविचार करते हुए पकड़ ली गई तो उसे पत्थर से मार दिया जाता था, बिना दया धर्म के मार दिया जाता था। फिर आगे, अथा तू स्त्री के विषय में क्या कहता है? फिर आगे, उन्होंने उसको परखने के लिए शास्त्री फरीसी यीशु मसीह को परखने के लिए यह बात कही या क्वेश्चन रखी ताकि उस पर दोष ताकि यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, कोई उसको मौका मिल जाए। बोलो यीशु मसीह की जय। फिर आगे, परंतु यीशु मसीह झुक गया, उंगली से भूमि पर लिखने लगा। आगे, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर तब यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, उन शास्त्री फरीसियों से कहा, तुम में जो निष्पाप हो, जो पापी ना हो, वो ही पहले उसको पथराव मारे। सुनो, एक बेविचारिणी स्त्री को शास्त्री फरीसी बेविचार करते हुए कटघरे में पकड़ के रखे थे और यीशु मसीह को शास्त्री फरीसी पूछने लगे। यीशु मसीह इस स्त्री को, इस बेविचारिणी स्त्री को हम खुलेआम बेविचार करते हुए पकड़े हैं। मूसा की व्यवस्था के अनुसार ऐसा स्त्री को पथराव से मार देना चाहिए। तेरा क्या उत्तर है? हमें बता थोड़ा। बोलो यीशु मसीह की। तो ये उत्तर जो, एक क्वेश्चन जो शास्त्री फरीसी रखे थे, यीशु मसीह को परखने के लिए रखे थे। हाँ, यीशु मसीह को जांचने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए वे ऐसा क्वेश्चन यीशु मसीह के सामने रखे थे। तो बोलना चाहूंगा, यीशु मसीह की सेविकाई के पर्याय में शास्त्री फरीसी सीखने के लिए नहीं आते थे। हाँ, शास्त्री फरीसी सीखने के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आते थे।
यीशु मसीह के पास समझने के लिए नहीं आते थे, यीशु मसीह के पास उद्धार मुक्ति छुटकारा पाने के लिए नहीं आते थे। शास्त्री फरीसी उस डेट में यीशु मसीह को जांचने के लिए, यीशु मसीह को परखने के लिए और यीशु मसीह की चेलों को परखने के लिए आते थे, सीखने समझने के लिए नहीं आते थे। Praise the Lord. आज के डेट में भी कलीसिया क्यों आते हैं? सीखने और समझने के लिए नहीं आते। कुछ लोग आजकल कलीसिया में जब आते हैं, कलीसिया को परखने के लिए आते हैं, चर्च को देखने के लिए आते हैं, चर्च को जांचने के लिए आते हैं। इस चर्च में क्या चल रहा है, जांचने के लिए, परखने के लिए आते हैं। उस समय में भी शास्त्री फरीसी सीखने और समझने और आशीर्वाद पाने के लिए नहीं आते थे, परंतु यीशु मसीह को परखने, चेलों को परखने के लिए आते थे, अपने आप को नहीं परखते थे। तो आजकल की डेट में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, सुनने और समझने के लिए नहीं आते हैं, आशीर्वाद पाने के लिए नहीं आते हैं, जांचने और परखने के लिए आते हैं। अपने आप को नहीं जांचते, अपने आप को नहीं परखते, परंतु कलीसिया को परखने के लिए आते हैं। इनका कलीसिया कैसा है, इनका मंडली कैसा है, मंडली को परखने आते हैं। जिस दिन एक व्यक्ति अपने आप को परखेगा, अपने आप को जांचेगा, उसी दिन वो उद्धार और मुक्ति को पा जाएगा। Praise the Lord. किसको परखते हो, किसको जांचते हो? चर्च आते हो, चर्च को परखते हो, चर्च आते हो, चर्च को जांचते हो, चर्च आते हो, चर्च को देखते हो, अपने आप को देखो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह देखा कि ये परख रहे हैं, यीशु मसीह देखा कि शास्त्री फरीसी स्वयं को नहीं परंतु हमें परख रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह झुक गया जमीन पर और उंगलियों में लिखने लगा। हाँ, शास्त्री फरीसियों की पूरा काला चिट्ठा, पूरा उनका पाप को उंगलियों में जमीन पर लिख डाला। देखो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, स्वयं को देखो। कितना बार इस बेभिचारिणी स्त्री को, जिसको पथराव कर रहे हो, उसी के साथ सोए हुए हो। Praise the Lord. बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, उस बेभिचारिणी स्त्री को क्यों पथराव करके मारना चाहते थे जानते हो? उस शास्त्री फरीसियों को खाने को नहीं मिल रहा था। एक समय था वही बेभिचारिणी स्त्री खाने को दे रहा था, इसलिए वो लोग पथराव नहीं करते थे। परंतु बेभिचारिणी स्त्री जब शास्त्री फरीसियों को खाना देना छोड़ दिया तो पथराव करके मरने लगे। यीशु मसीह पूरा शास्त्रियों का, फरीसियों का काला चिट्ठा जमीन पर उनका गुनाह लिखने लगा। तुम लोग इस बेभिचारिणी स्त्री के साथ कितना बार खाना खाए हो, पूरी तरह से काला चिट्ठा लिखने लगा। जो कोई भी इस बेभिचारिणी स्त्री के साथ खाना नहीं खाया है, वो ही पहले पत्थर मारेगा। Praise the Lord. तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, जब यीशु मसीह उंगलियों पर, हाँ, जमीन पर उंगलियों पर लिखा, तो पूरा शास्त्री फरीसियों का पाप को, गुनाहों को लिखा। और वहां पर छोटे बड़े जितने थे उनका सबका गुनाहों को लिखा। अब जब उस गुनाहों को देखे, जब उस गुनाहों को, उस पापों को देखे, तो शास्त्री फरीसी अपने आप को देख पाए, अपने आप को, हाँ, जांच पाए, हाँ, अपने आप को देख पाए। और जब अपने आप को देख पाए तो शास्त्री फरीसी वहां जितने छोटे से बड़े थे निकल भाग गए। Praise the Lord. झगड़ा बंद हो गया। हाँ, निकल भाग गए। हाँ, बेभिचारिणी स्त्री को मारने के लिए झगड़ा कर रहे थे, पथराव करने के लिए झगड़ा कर रहे थे शास्त्री फरीसी।
बहुत छोटे से बड़े सब जो हैं वहां पर भीड़ लग गया था और उस बेबिचारी स्त्री को मारने के लिए, पथराव करने के लिए झगड़ा लग रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। परंतु जब अपने आप को देख पाए, हाँ, यीशु मसीह सबकी गुनाहों को, सबकी पापों को जमीन पर लिख डाला था और जितने छोटे बड़े शास्त्री फरीसी वहां मौजूद थे, जब अपने ही गुनाहों को देख पाए, अपने ही पापों को देख पाए, तो उनका झगड़ा बंद ही हो गया। हाँ, व्यभिचारिणी स्त्री को मारने के लिए झगड़ा कर रहे थे, वो झगड़ा ही बंद हो गया। पढ़िए आगे। उन्होंने उसको परखने के लिए 7 पद, जब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम जो निष्पाप हो वही पहले उसको पथराव मारे। फिर आगे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, सबकी पाप, सबकी गुनाहों को लिखने लगा। परंतु वे या सुनकर यानी अपने ही पापों को देखकर, स्वयं की गलती को जो यीशु मसीह जमीन पर लिख दिया था देखकर, बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके शास्त्री फरीसी निकल गए, भाग गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। तो बोलना चाहूंगा, शास्त्री फरीसी बड़े से छोटे बेबिचारी स्त्री को, हाँ, पथराव करने के लिए झगड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। परंतु जब अपने ही पापों को देख पाए, अपने ही गुनाहों को देख पाए, हाँ, तो उनका झगड़ा ही बंद हो गया। छोटे से बड़े शास्त्री फरीसी वहां से निकल भागे, एक भी ठहर नहीं पाया, सब भाग गए। तो मेरे प्यारो भाई बहन, जब एक व्यक्ति स्वयं की गुनाहों को देख पाता है, हाँ, स्वयं की गलती को देख पाता है, तो झगड़ा नहीं करता, उसका झगड़ा बंद हो जाता है। झगड़ा क्यों होता है जानते हो? इनका भी झगड़ा चल रहा था। हाँ, एक पापनी स्त्री को पथराव करके मारना है, व्यभिचार करके पकड़े हैं हम, इसको मारेंगे, पथराव करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये लोग झगड़ा कर रहे थे, पथराव करने के लिए झगड़ा कर रहे थे। जब शास्त्री फरीसी अपने गुनाहों को देख पाए, उनका झगड़ा ही बंद हो गया। झगड़ा क्यों होता है जानते हो? जब एक व्यक्ति स्वयं की गुनाहों को नहीं देखता, स्वयं की गलती को नहीं देखता, तभी गुनाह बढ़ता है, झगड़ा बढ़ता है। हाँ, झगड़ा क्यों होता है पति पत्नी में जानते हो? बोलो यीशु मसीह की। अगर पति स्वयं की गुनाहों को देख पाएगा, पत्नी अगर स्वयं की गुनाहों को देख पाएगा, तो कभी झगड़ा नहीं होगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। झगड़ा तब होता है जब पत्नी अपनी गलती नहीं देख पाता और पति भी अपनी गलती नहीं देख पाता, तभी झगड़ा होता है। स्वयं को जांचो, स्वयं को परखो, स्वयं को देखो, झगड़ा कभी नहीं होगा। बोलो यीशु मसीह के। शास्त्री फरीसी बड़े से छोटे ठहर नहीं पाए, निकल भाग गए। इससे पहले मैं पत्थर मारूंगा, मैं पत्थर मारूंगा, इस तरीके से झगड़ा लग रहे थे। उनका झगड़ा ही बंद हो गया। क्यों जानते हो? शास्त्री फरीसी बड़े से छोटे अपने गलती को देख पाए, गलती को देख लिए, तो उनका झगड़ा बंद हो गया और ठहर नहीं पाए, निकल भाग गए। एक ही व्यक्ति ठहर पाया, वो है व्यभिचारिणी स्त्री। आज जो अपनी गलती को देख पाता है
आओ भागता नहीं, हाँ ठहर जाता है, तौबा कर लेता है, वो उसी दिन उद्धार और मुक्ति पा लेता है। बोलो यीशु मसीह के। शास्त्री फरोसी छोटे से बड़े अपने गलती को देखे और निकल भाग गए, कभी उद्धार और मुक्ति को नहीं पाए। परंतु व्यभिचारिणी स्त्री अपनी गुनाहों को देख पाया, हाँ अपनी गलती को देख पाया और यीशु मसीह के साथ ठहरे रहा और तौबा कर लिया, पश्चाताप कर लिया और उसी दिन उद्धार और मुक्ति को पा लिया, आनंद जीवन में प्रवेश कर लिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब कभी भी ये पवित्र शास्त्र बाइबल आपको पाप दिखाए तो भागना नहीं, ठहर जाना, तौबा कर लेना, मन फिरा लेना और उसी दिन उद्धार को पा लेना, परंतु भागना नहीं। जब प्रभु के दासों के मुखों से हाँ पवित्र आत्मा आपकी पाप को दिखाए तो भागना नहीं। हाँ प्रभु के दास सेवकों को प्रभु इस्तेमाल करके उनके मुखों के द्वारा जब प्रभु आपकी पाप को दिखाए तो भागना नहीं, ठहर जाना, चर्च छोड़ना नहीं, ठहर जाना। और जो ठहर जाता है, तौबा कर लेता है, मन फिरा लेता है, वो उसी दिन उद्धार मुक्ति पा जाता है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ पवित्र शास्त्र बाइबल पाप दिखाता है, हाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह हाँ पाप दिखाता है, परंतु जो अपने पाप को देखकर ठहर जाता है, तौबा कर लेता है, वही उद्धार और मुक्ति को पा के जाता है। परंतु जो भाग जाता है वो कभी जिंदगी में उद्धार मुक्ति नहीं पाता। शास्त्री फरोसी बड़े से लेकर छोटे तक भाग गए अपने पाप को देखकर। यीशु मसीह उंगलियों में लिखा और ये लोग पाप को देखकर भाग गए। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल, पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह पाप दिखाता है। जब दाऊद राजा गुनाह किया, व्यभिचार किया, तो परमेश्वर नातन भविष्यवक्ता को चुना और नातन भविष्यवक्ता दाऊद राजा के पास गया। हे दाऊद राजा, तू व्यभिचार किया है, गुनाह किया है। हाँ नातन भविष्यवक्ता के मुखों से दाऊद राजा जान पाया कि मैं गुनहगार हूं। बोलो यीशु मसीह के। हाँ नातन भविष्यवक्ता के मुखों से दाऊद राजा जान पाया कि मैं गुनहगार हूं। इससे पहले वो गुनाह कर रहा था कि क्या कर रहा था, वो आधा दूर पागल हो गया था, बेविचार में मतवाल हो गया था, उसको पता तक नहीं चल रहा था, भनक तक नहीं चल रहा था। बोलो यीशु मसीह के। परंतु नातन भविष्यवक्ता को प्रभु चुना और उसके मुखों के द्वारा हाँ दाऊद राजा जान पाया कि मैं व्यभिचार किया। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, नातन भविष्यवक्ता के मुखों से दाऊद राजा जान पाया कि मैं गुनहगार हूं, व्यभिचारी हूं, पापी हूं। तो प्रभु अपने दासों को, अपने सेवकों की मुखों को इस्तेमाल करता है और आप लोगों की पापों को दिखाता है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ पवित्र शास्त्र बाइबल पाप को दिखाता है, साथ साथ प्रभु के दास सेवक आपकी पाप को आपको दिखाते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब यीशु मसीह बड़े से छोटे जितने भी शास्त्री फरोसी वहां मौजूद थे, जितने भी लोग वहां थे, सबकी पाप को जमीन में उंगली में लिख दिया, सबको पाप दिखाया। जब सब कोई पाप देख लिए तो एक भी व्यक्ति ठहर नहीं पाए, भाग गए। सिर्फ व्यभिचारी अपने पाप को देख पाया, ठहर गया। जो ठहर गया वही उद्धार और मुक्ति को पा लिया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया।
तुम मेरे प्यारो भाई बहनों, ये शास्त्री फरोसी क्यों निकल भाग गए जानते हो? क्योंकि शास्त्री फरोसी आशीर्वाद पाने के लिए, मुक्ति उद्धार पाने के लिए नहीं आते थे, स्वयं को परखने के लिए नहीं आते थे, स्वयं को जांचने के लिए नहीं आते थे, यीशु मसीह को परखने के लिए और यीशु मसीह की चेलों को परखने के लिए आते थे, स्वयं को जांचने के लिए नहीं आते थे। इसीलिए अपने गलती को परख कर भी ये निकल भाग गए, नहीं ठहर पाए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, स्वयं को परखो, हाँ स्वयं को जांचो। शास्त्री फरोसी मत बनो। शास्त्री फरोसी अपने आप को नहीं परखते थे, दूसरों को परखते थे, सीखने और समझने के लिए नहीं आते थे, परंतु दूसरों को परखने के लिए आते थे। शास्त्री फरोसी मत बनो, स्वयं को परखो। अब जिस दिन आप स्वयं को परखोगे, स्वयं को देखोगे, स्वयं को जांचोगे, तो उद्धार और मुक्ति प्राप्त कर लोगे। बोलो यीशु मसीह के। बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, हाँ जैसाया भविष्यवक्ता जिस दिन दर्शन पाया, वो अपने आप को देख पाया कि मैं गुनहगार हूं। हाँ वो एक, और वो जैसाया भविष्यवक्ता अपने आप में कहने लगा, हाय 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 मैं अशुद्ध हो गया, क्योंकि मैं अशुद्ध होड़ वालों के बीच में रहता हूं। हाँ अपने आप को देख पाया और वो अपने आप को कहने लगा, हाय हाय मैं अशुद्ध हो गया, क्योंकि मैं अशुद्ध होड़ वालों के बीच में रहता हूं। जब यीशु मसीह से उसका मुठभेड़ हुआ, हाँ जब उसको एक दर्शन मिला, उसी दर्शन में वो अपने आप को देख पाया। बोलो यीशु मसीह के। हाँ ऐसा भविष्यवक्ता जब दर्शन पाया तभी अपने आप को देख पाया और अपने आप में कहा, हाय हाय मैं अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया, अशुद्ध होड़ वालों के बीच में मैं रहता हूं। अपने आप को कहने लगा मैं अशुद्ध हो गया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ऐसाया भविष्यवक्ता हाँ एक दर्शन पाया, उसी दर्शन में अपने आप को देख पाया, अपने आप को जांच पाया, अपने आप को परख पाया और प्रभु से हाँ अच्छा रिश्ता बना पाया। जो अपने आप को जांचता है, हाँ अपने आप को देख पाता है, वही प्रभु यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ रिश्ता बना पाता है। बोलो यीशु मसीह के। जकै नाटा, हाँ जकै नाटा एक पेड़ पर चढ़ गया एक दर्शन पाने के लिए। हाँ जकै नाटा पेड़ पर चढ़ गया एक दर्शन पाने के लिए। आज जब यीशु मसीह के साथ उसका दर्शन हुआ तो अपने आप को देख पाया कि मैं अन्यायी हूं। हाँ अन्याय कर करके बहुतों को लूटा। हाँ जकै नाटा दूसरों को नहीं, अपने आप को देख पाया कि मैं अन्यायी हूं, 4 गुना लौटा दूंगा। इससे पहले वो अपने आप को देख नहीं पाता था जकै नाटा। इससे पहले वो अपने आप को परख नहीं पाता था जकै नाटा। इससे पहले अपने आप को जांच नहीं पाता था। हाँ जब यीशु मसीह को देखा तभी वो अपने आप को भी देख पाया कि मैं अन्यायी हूं, पापी हूं, मैं लोगों को लूटता हूं, अन्याय करता हूं, लूट लूट के मैं बहुतों को हाँ कंगाल कर दिया है। इस तरीके से अपने आप को देख पाया। बोलो यीशु मसीह के। मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा जिसाया भविष्य वक्ता के समान बन जाओ। दूसरों को मत परखो, अपने आप को परखो। हाँ जकै नाटा के समान बन जाओ, दूसरों को मत परखो, अपने आप को परखो। जकै नाटा दूसरों को नहीं परखा, अपने आप को परखा और उसी दिन उद्धार मुक्ति पा लिया। बोलो यीशु मसीह के। हाँ जकै नाटा अपने आप को परखा और उसी दिन उद्धार मुक्ति पर पा लिया।
अगर जक्कई नाटा उस दिन भी अपने आप को नहीं परखता और दूसरों को परखता तो उस दिन जक्कई नाटा उद्धार और मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरों को परखने में अपना समय बर्बाद मत करो मेरे प्यारो भाई बहनों, आपका जीवन ही समाप्त हो जाएगा दूसरों को परखते परखते। अपने आप को परखो, जिस दिन अपने आप को परखोगे उद्धार और मुक्ति प्राप्त कर लोगे। जितना समय आप दूसरों को परखने में लगाते हो उतना समय अगर आप अपने आप को परखने में लगा दो तो आज ही उद्धार पा जाओगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। फिर आगे बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 28 पद से 30 पद तक। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 28 पद से 30 पद तक पढ़िए, हम जल्दी जाएंगे। और 28 से 30। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। यहां पर परमेश्वर हर एक को बोलना चाहता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। और इसी रीति सुनो, इसीलिए मनुष्य अपने आप को क्या करे? जांच ले, अपने आप को देख ले, अपने आप को परख ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, इस प्रभु भोज में से खाए और इस कटोरे में से पिए, और इस कटोरे में से पिए। मेरे प्यारो भाई बहनों, यहां साफ साफ परमेश्वर कहता है अपने आप को जांच ले, अपने आप को परख ले, अपने आप को देख ले, उसके बाद प्रभु भोज खाए। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने आप को नहीं जांचता, जो अपने आप को नहीं परखता, वो दंड पाता है। मेरे प्यारो भाई बहनों, दूसरों को परखना बंद कर दो, अपने आप को परख लो, अपने आप को जांच लो और दंड से बच जाओ। बोलो यीशु मसीह की। दूसरों को परखते परखते अपने आप को परखना अब भूल गए हो। हाँ, दूसरों को परखते परखते अपने आप को परखना भूल गए हो। दूसरों को देखते देखते अपने आप को देखना भूल गए हो। आज से दूसरों को देखना बंद कर लो, अपने आप को देखो। गाजर हो कि मूली हो, अपने आप को देखो। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यहां पर साफ साफ परमेश्वर कहता है इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, अपने आप को देख ले, अपने आप को परख ले और इस प्रभु भोज में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि पढ़िए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। फिर और इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। फिर आगे, यदि हम अपने आप को जांचते तो, परखते तो, अपने आप को देखते तो दंड ना पाते। रुक जाइए, गलती कहां होता है? हम अपने आप को नहीं जांचते हैं, वहीं गलती होता है। गलती कहां होता है? हम अपने आप को नहीं परखते हैं, वहीं गलती होता है। स्वयं को नहीं परखते हैं, वहीं गलती होता है और दंड हमें मिल जाता है। अगर हम स्वयं अपने आप को सही रीति से जांचते, सही रीति से अपने आप को परखते, सही रीति से हम अपने आप को देखते तो दंड नहीं पाते, अनंत जीवन को पा लेते। बोलो यीशु मसीह की। दंड से बचना है तो एक दूसरे को परखना भूल जाओ, अपने आप को परखो, अपने आप को देखो
अपने आप को जांच लो और दंड से बच जाओ। बोलो यीशु मसीह के। फिर आगे बढ़ेंगे, गलती 6 अध्याय 3 और 4 हम जल्दी समाप्त करेंगे। गलती 6 अध्याय क्योंकि 3 और 4। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले परख ले, अपने ही जीवन को देख ले परख ले जांच ले, अपने ही कामों को देख ले जांच ले। फिर आगे, और तब दूसरे के विषय में नहीं, और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, पर हर एक विश्वासी अपने ही काम को, अपने ही जीवन को, अपने ही चरित्र को जांच ले, तभी गर्व कर सकता है, तभी यीशु मसीह में हूं बोलकर गर्व कर सकता है। अगर जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जांचता, अपने आप को नहीं देखता, तो यीशु मसीह में हूं बोलकर गर्व नहीं कर सकता। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हर एक विश्वासी अपने काम को, जीवन को, अपने चरित्र को, अपने गुणों को जांच ले, और जांचने में लापरवाही मत करें। पूरी तरह से सही रीति से अपने आप को जांच ले, देख ले, नहीं तो दंड से कोई बचा नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अब किसको परख रहे हो? पास्टर और परस्टन को परख रहे हो? किसको परख रहे हो? अपने आप को परखो। परखते परखते आपका जीवन चला जाएगा। अपना कीमती समय पास्टर और पास्टरन को परखने में मत बिताओ। अपना कीमती समय अपने आप को परखने में बिताओ। अपना समय बर्बाद मत करो। जिस दिन अपने आप को परखोगे, उसी दिन उद्धार और मुक्ति को पा जाओगे। आपके आशीर्वाद को कोई छीन नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने आप को परखने की आरंभ कर लो। अपने आप को परखने की कोशिश करो। अपने आप को जांचो, अपने आप को देखो। आइए हम सब कोई खड़े हो जाए, प्रार्थना करें, अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। हम किसको परख रहे हैं? हमारा कीमती समय किसको परखने में बिता रहे हैं? क्या कभी हम अपने आप को परखने में समय बिता रहे हैं? क्या हम अपने आप को परखने के लिए समय बिता रहे हैं? क्या कभी हम अपने आप को देख पा रहे हैं? किस खेत के ढेल हैं या फिर किस खेत के मूली हैं? क्या हम अपने आप को देख पा रहे हैं? हम दूसरों को देखने में माहिर हैं, परंतु जो दूसरों को देखने में माहिर होता है वो अपने आप को ही आखिर में देख नहीं पाता। तो अपने आप को देखो। कहां हो आप? अपने आप को देखो, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि आप कहां हो। खो तो नहीं गए, भटक तो नहीं गए, विश्वास में ठंडा तो नहीं पड़ गए, भक्ति दुआ में ठंडा तो नहीं पड़ गए, विश्वास जीवन में क्या आप ठंडा तो नहीं पड़ गए? अपने आप को देखो, आप कहां हो? अपने आप को परख लो मेरे प्यारो भाई बहनों, आप कहां हो? विश्वास में हो कि नहीं?
हाँ, विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को परख लो। हाँ, अपने आप को देख लो, प्रभु से आप कितना प्रेम करते हो, अपने आप को देख लो। हाँ, पहला सा प्रेम आपने खो दिए। कौन बीच में आ गया जो पहला सा प्रेम आप खो दिए? जरूर कोई बीच में आया होगा, इसीलिए पहला सा प्रेम, पहला सा भक्ति, पहला सा चर्च आना जाना आप खो दिए। हाँ, कोई जरूर बीच में आया होगा। हाँ, इसीलिए पहला सा प्रेम आप खो दिए। हाँ, पहला सा प्रेम प्रभु चाहता है, पहला सा प्रेम। पहले आप कैसे चर्च आते थे? पहले आप भक्ति द्वार में कैसे आते थे? हाँ, पहला सा प्रेम आप खो दिए। हाँ, आपके बीच में कोई आ गया, संसार आ गया, दुनिया आ गया, इसलिए पहला सा प्रेम आप खो दिए। मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह पहला सा प्रेम खोज रहा है, पहला सा भक्ति खोज रहा है, पहला सा चर्च आना जाना खोज रहा है। हाँ, पहला सा आराधना विनती खोज रहा है। यस यस यस, अपने आप को जांचो, आप कहाँ हो? अपने आप को देखो, आप कहाँ हो? अपने आप को परख लो कि आप कहाँ हो। हाँ, यस 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 यस, आत्मा यीशु मसीह, वो जिंदा खुदा यीशु मसीह, वो सनातन परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, प्रभु परमेश्वर, वो अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह। हम अपने आप को परख पाए, अपने आप को देख पाए, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम अपने आप को जांच पाए, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे, खोल दे, खोल दे प्रभु, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे। हम अपने आप को देख पाए, अपने आप को जांच पाए, हम अपने गुनाहों को देख पाए, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे खुदा यीशु मसीह। हमें उद्धार दिला दे, हमें मुक्ति दिला दे, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि हम अपने गुनाहों को देख पाए खुदा। इतना सेव जीसस यीशु इन द नेम ऑफ जीसस यीशु।